students, and once again welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjit, and this is my 10th lecture from Valuation of Goodwill class 12. Okay, ये Valuation of Goodwill का 10th lecture है और जो पहले लेक्चर थे 1 to 9 उस पर हम डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ गुडविल, देन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड. ठीक है, तो सबसे पहले आपको वीडियो को सीक्वेंस में देखना है और पूरा देखना है ताकि आपका डाउट पूरा क्लियर हो. ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे वन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपिटलाइजेशन मेथड. कैसे हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है. व्हाट इज कैपिटलाइजेशन मेथड? ये सिंपल सा वो मेथड होता है जहां पे हम प्रॉफिट कमाने के लिए, अगर आपका इतना एवरेज प्रॉफिट है या इतना आपका सुपर प्रॉफिट है, तो आप उतना प्रॉफिट कितने कैपिटल के थ्रू कमा सकते हो, उस कैपिटल को फाइंड करने को बोलते हैं क्या, कैपिटलाइजेशन मेथड. ठीक है, मतलब कि अगर आपने 10,000 प्रॉफिट कमाया है तो 10,000 प्रॉफिट के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए. सपोज दैट कि अगर आपका रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है प्रॉफिट का वो है कितना, 10%. ठीक है, अगर आपका कैपिटल है ₹1 लाख तो कितना प्रॉफिट होगा, सिंपल सा है 10,000. ठीक है, तो हम लोग इसमें प्रॉफिट से कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अगर 20% प्रॉफिट हो, अगर यहाँ पे 2 लाख है, 2 लाख कैपिटल है तो प्रॉफिट कितना होगा, 20,000. ठीक है, तो इसमें हमको सिर्फ प्रॉफिट दिया जाएगा, एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट दिया हुआ होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे. सबसे पहले है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ओके, देन कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट. इसको सुपर प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं हम और एवरेज प्रॉफिट के थ्रू भी निकाल सकते हैं. सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सेम है वो भी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. यहां पे आपको सिर्फ ध्यान देना है, बहुत ही सिंपल है. जब आप सुपर प्रॉफिट निकालते थे और नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे, तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था वहां पे, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता था, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. क्या होता था, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100. लेकिन यहां पे जस्ट आप देखिए उल्टा हो रहा है. ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग को क्या होता था, अगर परसेंटेज 10 है तो 10/100 होता था. लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको प्रॉफिट से कैपिटल को फाइंड करना है, इसीलिए क्या होगा, ये हम इसको उल्टा करते हैं. क्या करेंगे हम, 100/10 या 100/12. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है. आप नॉर्मल प्रॉफिट से भी इसको कंसीडर करके बना सकते हो. इसमें आपको सुपर प्रॉफिट से या एवरेज प्रॉफिट के अमाउंट से आपको कैपिटल का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद हम गुडविल को वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ये दो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट का और सुपर प्रॉफिट का. ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से इसको समझेंगे. ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड सिंपल सा है. कैपिटलाइजेशन मेथड वही मेथड होता है जहां से हम लोग सुपर प्रॉफिट के थ्रू या एवरेज प्रॉफिट के अमाउंट से कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं. अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे, कितना कैपिटल लगाएंगे तो कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं. ठीक है, यहां पे है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 16, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 48,000. अब क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है 48,000. द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 8 lakhs. और फर्म का टोटल एसेट्स कितना है, 8 लाख रुपए है, और फर्म का टोटल लायबिलिटीज दिया हुआ है
5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को टोटल एसेट मालूम पड़ा 8 लाख रुपीस का, और टोटल लायबिलिटीज हुआ कितना रुपीस 5 लाख। द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस इज 12%, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 12% है। तो सबसे पहले हम इसको करना है किससे, करना है इसको एवरेज प्रॉफिट से। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, क्या देखेंगे फॉर्मूला हम, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, ओके, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिंपल सा है। जब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे क्या करते थे, आप करते थे कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, 100 ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पे कैपिटल के अमाउंट को फाइंड करना है। अगर 12% प्रॉफिट है तो उस 12% प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल आपको लगाना पड़ेगा उसको आप फाइंड आउट कर रहे हो, इसीलिए 100 को क्या करेंगे हम ऊपर करेंगे। ठीक है, और जो परसेंटेज उसको क्या करेंगे नीचे करेंगे। ये आपका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट का। अब इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इज योर 48,000, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 48,000 हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये 100 ऊपर रहेगा, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ कितना 12%, कितना 12% है ना। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका कितना ₹4 लाख। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगा मेरा कितना 4 लाख। ओके, 48,000 100 by 12, यहाँ पे आएगा अमाउंट मेरा कितना 4 लाख रुपए आएगा। ये क्या आ गया, ये 4 लाख आ गया मेरा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 4 लाख। अब आप निकाल सकते हो क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड में निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमको पता चलना चाहिए कि मेरा बिजनेस में एक्चुअल कैपिटल कितना लगा है। यहाँ पे थोड़ा समझना है आपको, बिजनेस का जो रेट है कितना है 12% है, और एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 48,000। 48,000 का मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर 1 लाख का 12% कितना होगा, 1 लाख का 12% निकाला कितना है 12,000 रुपए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 48,000 है, मतलब कि 4 लाख है ना, कितना है 4 लाख। अगर आप 4 लाख का 12 by 100, 4 लाख का 12% निकालोगे कितना आएगा, ये 48,000 आएगा। ठीक है, ये आ गया 48,000। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर ये 48,000 जो एवरेज प्रॉफिट है, ये 4 लाख कैपिटल अगर है तो आपको 12% प्रॉफिट कितना आएगा, ये 48,000 आएगा। लेकिन अभी हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे और हमको पता चलेगा कि एक्चुअल बिजनेस में कैपिटल कितना है। ठीक है, हम लोग निकालेंगे क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, सिंपल से पता है आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, तुम करेंगे यहाँ पे टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ओके, अब यहाँ पे एसेट्स टोटल कितना है, टोटल एसेट दिया हुआ है यहाँ पे ₹8 लाख, 8 लाख रुपए टोटल एसेट्स है बिजनेस का, फर्म का, और लायबिलिटीज है कितना 5 लाख इक्वल्स टू 3 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये मालूम पड़ा कि बिजनेस का जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना है, वो तो सिर्फ 3 लाख रुपए है। मतलब कि अगर आप 3 लाख का कैपिटल है और 3 लाख का अगर आप 12% कैलकुलेट करो कितना आएगा, सिर्फ आएगा 36,000। ठीक है, कितना आएगा 36,000।
36,000, लेकिन एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ कितना 48,000। इसका मतलब कि 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, वही गुडविल है। क्या है, वही गुडविल है आपका। अब हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे गुडविल। ओके, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है आपका सिंपल सा। वहां पे तो आप नॉर्मल प्रॉफिट में, वेटेड एवरेज में या एवरेज प्रॉफिट में, सुपर प्रॉफिट में जितना ईयर का परचेज था उससे आप गुडविल के अमाउंट को इनटू करते थे, ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेकिन यहां पे आपको सिर्फ गुडविल का वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो 4 लाख आया है, यहां से कैपिटल को आप लेस करोगे, ठीक है। तो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 4 लाख रुपए का आया है। ओके, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3 लाख। कितना आया आंसर, यहां पे आएगा 1 लाख का आपका गुडविल आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 1 लाख का गुडविल आ गया। यहां पे हम लिख सकते हैं गुडविल इक्वल्स टू 1 लाख। ये मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। यहां पे सिंपल सा आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में दिया गया है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब कि जितना भी कैपिटल आपने लगाया है उसका आपको सिर्फ 12% ही क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। बिजनेस में एक्चुअल जो कैपिटल है ना, एक्चुअल कैपिटल कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ₹3 लाख। अब 3 लाख का 12% कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, ये होगा आपका 36,000। लेकिन प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट तो आया है कितना 48,000। मतलब कि कुछ हिडन पावर यहाँ पे काम कर रहा है, और वो हिडन पावर क्या है, वो हिडन पावर यहाँ पे क्या है, गुडविल है, जो कि 1 लाख का है ना। फर्म का टोटल एसेट्स को मिलाएंगे हम, गुडविल भी एसेट्स है, तब जहां कितना हुआ, तब 4 लाख रुपए अमाउंट हो रहा है। और उस पे अगर आप 12% कैलकुलेट करोगे, 3 लाख प्लस 1 लाख तो 4 लाख, और 4 लाख का अगर आप 12% निकालोगे कितना आएगा, 48,000 आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा आसान सम है, आप लोग इसको देख के और भी आगे का क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा हम ये समझ रहे हैं कैसे हम 12% प्रॉफिट कमाना है, 12% एवरेज प्रॉफिट, तो उसके लिए कितना कैपिटल हमको चाहिए, हमको कैपिटल चाहिए टोटल 4 लाख रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख रुपए आया है, 1 लाख रुपए क्या है, हिडन पावर गुडविल का आया है, ठीक है। सिंपल सा मतलब है, अगर आपको 12% प्रॉफिट कमाना है, अगर आप 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको 12% कितना होगा, 12,000, ठीक है, 12,000। अगर आप 2 लाख रुपए करोगे, ओके, 12% कितना होगा, ये होगा 24,000। मतलब कि अगर आप 3 लाख करोगे कितना आएगा 12%, 36,000। मतलब ये होता है इसका कि अगर आपको 12,000 रुपए प्रॉफिट कमाना है तो 12,000 के लिए आपको 1 लाख का कैपिटल होना चाहिए, 1 लाख आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप 36,000 प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कितना, 3 लाख का आपको कैपिटल पैसा इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू उतना होना चाहिए, तब आपका इतना प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम ये समझते हैं कि एवरेज प्रॉफिट के अमाउंट से हम कैसे 48,000 कमाने के लिए कितना कैपिटल बिजनेस को चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू कितना होना चाहिए, उसी को हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या, गुडविल निकाला, कैसे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो 1 लाख रुपए गुडविल है, क्या एक हिडन पावर है, बिजनेस के लिए क्या है, हिडन पावर है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सम है, ये कंप्लीट है, ओके, थैंक यू।